गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और स्वागत है आपका मेरे आज के इस नए व्लॉग में। और आप सब लोगों को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। और अभी हो रहे हैं दोस्तों मॉर्निंग के 6:30 और मैं अभी अपने मिस्टर डोडो को लेके मॉर्निंग वॉक पे आ रखा हूँ। दोस्तों आजकल व्लॉग ना आने का मेन रीज़न ये है कि धीरू भाई आजकल छुट्टियों में घर जा रखे हैं अपने, और हम डेयरी फार्म पे बस 2 ही लोग हैं, तो काफ़ी वर्क होता है, काफ़ी काम होता है, तो टाइम नहीं लग पाता दोस्तों व्लॉग बनाने का। बट आज मैं व्लॉग इसलिए बना रहा हूँ दोस्तों क्योंकि आज है मकर संक्रांति और आज ही के दिन मैंने अपना ये डेयरी फार्म का बिजनेस स्टार्ट किया था, तो आज तो ब्लॉग बनाना बनता था दोस्तों। तो मैं अभी डेयरी फार्म का सारा काम निपटा के, जो भी दूध वूध निकालने का होता है, तो जो थोड़ा बहुत काम था वो आलोक निपटा रहा है। तो मैंने नहा धो के फ्रेश होके और अभी मैं डोडो को घुमाने लेके आया हूँ। इसके बाद जाके मैं पूजा करूँगा दोस्तों, क्योंकि आज एक तो पवित्र दिन है मकर संक्रांति। मैं आपको बाद में बताऊँगा कि मकर संक्रांति क्यों मनाई जाती है, इसका जो भी थोड़ा बहुत मुझे ज्ञान है, जो भी मुझे नॉलेज है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। और आज बहुत ही शुभ दिन है और मेरी डेयरी की ओपनिंग का दिन भी था, तो आज तो ब्लॉग बनाना बनता है दोस्तों, इसलिए मैंने आज का ब्लॉग बनाया। और मिलता हूँ दोस्तों आप लोगों से थोड़ी देर में। पहले डोडो को घुमा लेता हूँ, थोड़ा इसे फ्रेश करा लेता हूँ, फिर चलता हूँ पूजा करूँगा, फिर आप लोगों को बताऊँगा कि मकर संक्रांति क्यों मनाई जाती है, इसका मेन रीज़न क्या है दोस्तों। डोडो चलो चलो चलो। ये देखो दोस्तों कितना पाला पड़ा हुआ है, इतनी ठंड हो रही है और आजकल कोहरा नहीं लग रहा है, लेकिन पाला पड़ रहा है। तो बिल्कुल मैं डोडो को घुमा के लेके आ चुका हूँ और अब मैं पूजा करने आ गया हूँ नीचे मंदिर में। मैंने मंदिर की साफ़ सफाई कर ली है और मैंने ये जो पीला स्वेट पहना है, इसका रीज़न यह है दोस्तों कि जो आज का दिन है वो सूर्य नारायण भगवान जी का दिन होता है, तो पीला कपड़ा पहनना आज शुभ होता है, इसलिए मैंने पीला कपड़ा पहना हुआ है। और मैं आपको पूजा की थाली दिखा देता हूँ एक बार। मैंने पूजा की थाली तैयार कर ली दोस्तों और मैं आपको पूजा की थाली दिखा लेता हूँ। तो दोस्तों मैंने ये पूजा की थाली तैयार कर ली है। इसमें मैंने अक्षत और पीली हल्दी टीका के लिए रखे हैं और काली दाल रखी है और ये सरसों के फूल रखे हुए हैं। आज का दिन जो है वो सूर्य नारायण भगवान जी का दिन है, तो आज के दिन सारा पीले फूल पीला टीका ही लगता है। और जो मैंने उड़द की दाल रखी है, काली दाल, इसका रीज़न मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। तो मैं पूजा पाठ करता हूँ, उसके बाद बताता हूँ आपको मेन रीज़न क्या है इस काली उड़द की दाल रखने का। मैंने पूजा कर ली है और श्री सूर्य नारायण भगवान जी को भी धूप और टीका चढ़ा दिया है। और अब मैं पूजा करने के बाद ऊपर आ गया हूँ, तैयार होता हूँ, कपड़े चेंज करता हूँ, तैयार होता हूँ और चलता हूँ सप्लाई की तरफ। मैं सप्लाई में जाने के लिए तैयार हो चुका हूँ और गाड़ी मैंने रेवअप कर ली अपनी। और ये बाबा शाम के धाम में चढ़ाने के लिए दूध भी रख लिया मैंने आज 1 लीटर, क्योंकि आज मकर संक्रांति है और आज मेरा गौशाला है, डेयरी फार्म है, उसका ओपनिंग का दिन भी है। आज ही के दिन मैंने शुरुआत की थी और मैं आज ही के दिन ही पंजाब से अपनी 6 गाड़ियाँ लेके आया था। तो मैं अभी मेन हाईवे पे आ चुका हूँ दोस्तों और अभी डुगडुगी पे फ्यूल अप कराता हूँ, पहले डीजल भरवाता हूँ, उसके बाद सप्लाई के लिए निकलूँगा। तो ये आ चुका है हमारा फ्यूल पंप और यहाँ पे मैं
फ्यूल भरवा के सप्लाई के लिए निकलूंगा दोस्तों। तो दोस्तों मैं गाड़ी में फ्यूल अप करा दिया है मैंने और मैं देहरादून की तरफ जा रहा हूँ सप्लाई के लिए। और दोस्तों अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मकर संक्रांति क्यों मनाई जाती है, जो भी मेरा तुच्छ ज्ञान है। तो दोस्तों मकर संक्रांति मनाने का मेन जो रीजन है, उसके 2-3 हमारे पौराणिक तथ्य हैं। एक पौराणिक तथ्य तो ये है दोस्तों कि इस दिन जो हमारे आराध्य विष्णु भगवान जी हैं, उन्होंने राक्षसों पे विजय प्राप्त की थी। जो आपने सुना होगा कि राक्षसों के राजा, पाताल के राजा बलि, जो कि एक बहुत ही दानवीर राजा थे। लेकिन जब स्वर्ग के राजा और देवता राजा बलि की प्रसिद्धि और ख्याति से परेशान होने लगे, तब उन्होंने विष्णु भगवान जी से कहा कि वो कुछ करें। तो उस संदर्भ में ये कथा है दोस्तों कि विष्णु भगवान ने वामन अवतार का रूप लेकर राजा बलि जी से 3 पग धरती मांगी थी और उन्हें पाताल लोक भेज दिया था। तो इसे एक हिसाब से बुराई पे अच्छाई की जीत के रूप में भी देखा जाता है। और दूसरा लोक कथा जो है या हमारे पौराणिक तथ्य जो है वो यह है दोस्तों कि जो हमारे सूर्य नारायण भगवान जी हैं, उनकी 2 पत्नियां थी, माँ संध्या और माँ छाया। माँ संध्या से सूर्य नारायण भगवान जी को भगवान यम और माँ यमुना 2 संतान थे, और माँ छाया से शनिदेव इकलौते संतान थे। तो जो हमारे शनि भगवान जी हैं, उनका जो रंग था वो सांवला था। तो सूर्य भगवान जी इससे नाराज हुए, बोले कि जो मुझ जैसे तेज प्रतापी भगवान का जो पुत्र है वो सांवला कैसे हो सकता है। तो उन्होंने माँ छाया को और शनिदेव भगवान जी को अपने घर से निकाल दिया। तो शनि भगवान जी और माँ छाया कुंभ नाम के स्थान पे जाके रहने लगे। फिर जब सूर्य भगवान जी को अपनी गलती का एहसास हुआ, तो वह माँ छाया और शनिदेव जी को लेने कुंभ नाम के स्थान में गए। वैसे तो ये कहानी बहुत लंबी है दोस्तों, लेकिन मैं काफी शॉर्ट में सुना रहा हूँ आप लोगों को। तो जब सूर्य भगवान जी शनिदेव महाराज जी को लेने उनके घर गए, तो शनिदेव महाराज जी ने उनको काले तिल और जो आपने देखा होगा काले उड़द की दाल जो मैंने चढ़ाई, उनसे स्वागत किया था। इसीलिए मैं सूर्य भगवान जी को काले उड़द की दाल चढ़ा रहा था। तो इन्हीं चीज़ों से सूर्य भगवान जी का स्वागत किया था शनिदेव महाराज जी ने, जिससे प्रसन्न होके सूर्य भगवान जी ने शनिदेव भगवान जी को एक नया जो स्थान या भवन कह लो या घर कह लो, वो दिया था, जिसे कि उन्होंने नाम रखा था मकर। तो आपने सुना होगा दोस्तों कि कुंभ और मकर 2 ग्रहों के स्वामी शनि भगवान जी हैं। वो इसलिए हैं क्योंकि ये 2 जो ग्रह हैं वो शनिदेव भगवान जी का ग्रह स्थान है। और सूर्यदेव भगवान जी आज के दिन ही शनिदेव भगवान जी को मकर ग्रह या मकर नाम के ग्रह भवन को सौंपा था, और कुंभ और मकर ग्रह का स्वामी स्थापित किया था। तो आज के दिन सूर्य नारायण भगवान जी मकर ग्रह में प्रवेश करते हैं, मकर राशि में प्रवेश करते हैं। सीधी सी बात है कि आज के दिन सूर्य भगवान जी मकर ग्रह में या मकर राशि में प्रवेश करते हैं, तो इसलिए आज के दिन को मकर संक्रांति कहते हैं। और जो मैंने उड़द की दाल सूर्य भगवान जी को भेंट की थी, वो इसलिए की थी क्योंकि शनि भगवान जी ने सूर्यदेव महाराज जी का स्वागत अपने घर में प्रथम बार जब सूर्य भगवान जी गए थे, तो उड़द की दाल और काले तिलों से किया था।
आज का दिन इतना पवित्र है दोस्तों कि आज के दिन ही महाभारत काल में भीष्म पितामह ने अपने इच्छा मृत्यु के लिए आज का दिन ही चुना था। और एक बात मैं आपसे कहूं दोस्तों, तो ये हमारे सनातन धर्म का एकमात्र ऐसा त्योहार है जो शायद से पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है। क्योंकि हमारे कुछ ऐसे त्योहार हैं जो साउथ के नॉर्थ में नहीं मनाए जाते, और नॉर्थ के कुछ ऐसे त्योहार हैं जो साउथ में नहीं मनाए जाते, या नॉर्थ ईस्ट में नहीं मनाए जाते, या किसी दूसरी जगह नहीं मनाए जाते। बट मकर संक्रांति एक ऐसा त्योहार है जो पूरे ऑल इंडिया मनाया जाता है। भले उसका नाम कुछ भी हो, कुछ भी इन द सेंस कि एरिया के हिसाब से अलग अलग है। जैसे कि आज के दिन ही साउथ में, तमिलनाडु में पोंगल मनाया जाता है, पंजाब में आज के दिन ही लोहड़ी मनाई जाती है, और नॉर्थ ईस्ट में आज के दिन बिहू मनाई जाती है, और यहाँ हमारे साइड आज के दिन में से मकर संक्रांति कहते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है दोस्तों कि ये एकमात्र ऐसा त्योहार है जो शायद से पूरे ऑल इंडिया में एक ही दिन मनाया जाता है, चाहे नाम अलग अलग हो, और मनाने का रीज़न भी सबका एक ही है। तो मुझे कई बार लगता है दोस्तों कि मकर संक्रांति को एक बड़े त्योहार के रूप में मनाया जाना चाहिए, क्योंकि शायद से हमारे भारतवर्ष में बहुत कम ऐसे त्योहार होंगे जो पूरे देश में एक साथ मनाए जाते हैं और एक ही रीज़न के लिए मनाए जाते हों। क्योंकि जहाँ तक मैंने नोटिस किया है, साउथ में होली और जो हमारे दीपावली है बहुत कम मनाया जाता है, बट ये मकर संक्रांति ऑल इंडिया में मनाया जाता है दोस्तों। और मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को भी इस त्यौहार को बड़े स्केल पे प्रमोट करना चाहिए, क्योंकि काफ़ी अच्छा त्यौहार है दोस्तों। तो दोस्तों मैं अभी बाबा श्याम के धाम पहुंच चुका हूं। गाड़ी किनारे करता हूं दोस्तों, और फिर यहां पे दूध का चढ़ावा चढ़ाता हूं बाबा को। चढ़ावा चढ़ाने का मतलब दोस्तों वहाँ दूध दे देना पड़ता है, और फिर आता हूं दोस्तों। तो दोस्तों मैंने ये दूध ले लिया है और मैं बाबा के मंदिर में चढ़ावा दे के आता हूँ, फिर मिलता हूँ दोस्तों आप लोगों से। दोस्तों मैं अभी बाबा श्याम के दरबार में दूध का चढ़ावा दे के आ चुका हूँ, और अब मैं निकलता हूँ यहाँ से सप्लाई के लिए। और अभी मैं पहुंच चुका हूं दोस्तों माँ डाटकाली के दरबार के सामने, और माँ के दरबार में सर को झुकाता हूं और फिर आगे बढ़ता हूं दोस्तों यहाँ से। ये देखो दोस्तों आज भी यहाँ भंडारे की व्यवस्था है। बुल्लुपुर चौक पहुँच गया हूँ और देहरादून मार्केट पहुँचने वाला हूँ, यानी कि नगर चौक पहुँचने वाला हूँ, और फिर अब मैं अपना सप्लाई का काम शुरू करता हूँ दोस्तों। तो फिर दोस्तों मैं माता के दरबार के बाद ब्लॉग नहीं बना पाया दोस्तों, क्योंकि मुझे वहाँ पे एक बाबा श्याम के भक्त मिल गए थे जो कि मेरे साथ यहाँ बुल्लुपुर चौक पे आए, और उन्होंने यहाँ से ISBT जाना था क्योंकि उन्होंने वहाँ पे वाले जाना है। तो मैंने उनको यहाँ पे बुल्लुपुर चौक पे ड्रॉप किया, तो फिर मैं ब्लॉग नहीं बना पाया दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, सप्लाई करता हूँ दूध की, उसके बाद आप लोगों से मिलता हूँ। थोड़ी देर के लिए घर जाऊँगा क्योंकि आज मकर संक्रांति है, तो मम्मी पापा का आशीर्वाद दूंगा, फिर तुरंत ही वापस लौट जाऊँगा। तो मैं भी सप्लाई से वापस आ गया हूँ। थोड़ी देर के लिए घर गया था मैं, मम्मी पापा का आशीर्वाद दूँ, और अराउंड 5 मिनट भी नहीं रुकाऊँगा मैं घर पे, और उसके बाद मैं तुरंत ही वापस निकल गया फार्म हाउस के लिए। तो अभी काफ़ी ट्रैफिक हो रहा है दोस्तों, आप लोगों से फार्म हाउस जाके ही मिलता हूँ। तो दोस्तों अभी बज रहे हैं शाम के 4 और हमने चाय वगैरह पी ली है। सप्लाई से मैं लगभग 1:30 बजे के वापस आ गया था। तो आज मकर संक्रांति थी, तो हमने खिचड़ी बनाई और खिचड़ी खाई, और अभी थोड़ा उसके बाद फिर हमने आराम किया। फिर अभी चाय चुई बना दी हमने, और अब लगते हैं हम लोग गौ माता की सेवा में सानी सुनी करते हैं। खिचड़ी मैंने थोड़ा ज़्यादा बनाई थी दोस्तों, क्योंकि मैंने कुछ खिचड़ी गौ माता के लिए बनाई ताकि उनको भी हम खिचड़ी दे सकें। तो अभी और दिन के टाइम पे तो दोस्तों मैंने उन्हें खिचड़ी नहीं दी, क्योंकि उस टाइम पे वो लोग आराम कर रहे थे, गौ माताएँ सारी आराम कर रही थी, बैठी हुई थी, तो उस टाइम मैंने दी नहीं। पर अब शाम को सानी का टाइम हो गया है, तो अब प्रत्येक गौ माता को थोड़ा थोड़ा खिचड़ी देंगे, और उसके बाद
दूध निकालेंगे दोस्तों। और ये है दोस्तों खिचड़ी जो गौ माताओं के लिए रखी थी हमने बचा के। तो दोस्तों चलते हैं, गौ माताओं को खिचड़ी देते हैं, उसके बाद दूध निकालने का काम करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों नहीं, इनको डाल दो। तो दोस्तों अभी आलोक भाई बच्चों को खिचड़ी दे रहे हैं, जो हमने खिचड़ी बनाई थी, और ये सभी गौ माताओं को देंगे, थोड़ा थोड़ा सभी को देंगे, क्योंकि ये मकर संक्रांति का प्रसाद ही है। और क्योंकि ये कोई ऐसा दाना नहीं है, प्रसादी है, प्रसादी। तो लगभग सभी गौ माताओं को थोड़ा थोड़ा खिचड़ी देंगे, क्योंकि जो मेरी डेयरी की स्टार्टिंग हुई थी वो मकर संक्रांति के दिन से ही हुई थी। तो इसलिए गायों को थोड़ा थोड़ा खिचड़ी दे रहे हैं दोस्तों, गौ माताओं को। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग अपना दूध निकालने का काम करते हैं, फिर मिलते हैं। थोड़ा साफ़ सफाई करेंगे, भी जो गोबर वगैरह पड़ा है उसको खींचेंगे नीचे, फिर उसके बाद दूध निकालने का काम करते हैं दोस्तों। तो मैं और आलोक दूध दाद निकाल दिया हमने, क्योंकि आजकल धीरू भाई नहीं है तो वर्कलोड काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, हालत ख़राब हो रही है आजकल हम लोगों की। और जस्ट अभी आ रहा हूँ मैं नीचे से गौशाला का काम करके, और अब खाना खुना बनाने की तैयारी करते हैं। और काफ़ी थक लग जाती है दोस्तों आजकल, क्योंकि मैं आ रहा लोग है काम करने के लिए। तो दोस्तों मैं कल व्लॉग का एंड नहीं कर पाया था, तो अभी मैं घर आ रखा हूँ। ये देखो, घर आने का रीज़न जो है, ये मिस्टर डोडो है। डोडो को घर पे ड्रॉप करने के लिए आया था मैं। और तो दोस्तों इसी के साथ मैं ये वाला ब्लॉग यहीं पे एंड करता हूँ। और प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और अपना प्यार दिखाएं। और ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आप लोगों के साथ एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।